गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तता का पार्ट 8। अभी तक हम 7 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 8वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी। इसके बारे में हम थोड़ा पिछले भाग में भी पढ़ चुके हैं। आज हम इसे और अच्छे से आगे समझेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार, है ना, जो एसपीडीएफ ब्लॉक है कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हर एक तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उस वजह से हमने जो तत्व हैं उन्हें कई ग्रुपों में, है ना, कई ब्लॉकों में बांट दिया है, जैसे एस पी डी और एफ। है ना, तो इन चारों ब्लॉकों में इनका वितरण कैसा होता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और ये आपकी पुस्तक में 3.5 और 3.6 पर दिए हुए हैं, तो अवश्य इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। अभी तक हमने छठे आवर्त तक देखा था, अब हम 7वें आवर्त में देखेंगे। 7वां आवर्त n=7 छठे आवर्त के समान ही है ना, छठवें आवर्त के समान ही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर 7s 5f 6d और 7p कक्षक में भरते हैं, है ना। n=6 में किसमें 6s 4f 5d और 6p कक्षक में भरते थे, है ना। इस उसी की तरह जो 7वां आवर्त है, इसमें इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर 7s 5f 6d और 7p कक्षक में भरते हैं। इनमें कृत्रिम विधियां, है ना, आर्टिफिशियल मेथड्स द्वारा मानव निर्मित रेडियोधर्मी तत्व हैं। ठीक है, इनमें जो ज्यादातर तत्व हैं, है ना, ये इन्हें हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, एक्टिनियम के बाद के, है ना, जो 7वां आवर्त है, मतलब 7वें आवर्त में एक्टिनियम, और उसके बाद के जो बाद में जो एफ ब्लॉक का जो एक्टिनॉइड्स हैं, है ना, वो भी आते हैं साथ में 7वें आवर्त में। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर जो तत्व हैं वह रेडियोधर्मी है ना, कई को बहुत ही कम मात्राओं में होते हैं। ठीक है, तो इन्हें आर्टिफिशियल मेथड्स द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जो कुछ हैं वो आर्टिफिशियल मेथड्स द्वारा भी बनाए गए हैं। 7वां आवर्त 118वें परमाणु क्रमांक वाले अभी खोजे जाने वाले तत्व के साथ पूर्ण होगा, जो उत्कृष्ट गैस परिवार से संबंधित होगा। जो 7वां आवर्त है वह 118वें, जिसका परमाणु क्रमांक 118 है ना, उस तत्व के जो अभी खोजे जाने वाले तत्व के साथ पूर्ण होता है, जो उत्कृष्ट गैस परिवार से संबंधित होगा, है ना। एक्टीनियम Z=89 के पश्चात 5f कक्षक भरने के फलस्वरूप 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है ना। एक्टीनियम के पश्चात जिसका परमाणु क्रमांक 89 है, उसके पश्चात 5f कक्षक भरना शुरू होता है ना, उसके फलस्वरूप 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी, जैसे हम 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, है ना, ये कहाँ आती है, ये एफ ब्लॉक की दूसरी श्रेणी है ना। इसे एक्टिनॉइड श्रेणी या फिर एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। 4f तथा 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणियों को आवर्त सारणी के मुख्य भाग से बाहर रखा गया है, ताकि इसकी संरचना को अक्षुण्ण रखा जा सके और साथ ही समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक ही स्तंभ में रखकर वर्गीकरण के सिद्धांत का भी पालन किया जा सके। जो 4f और 5f आंतर संक्रमण श्रेणी है ना, 4f सीरीज और 5f सीरीज, उनको आवर्त सारणी से बाहर रखा हुआ है ना। पहले दो वर्ग आते हैं, पहले एस ब्लॉक है, फिर बीच में डी ब्लॉक है और फिर पी ब्लॉक है ना। और एफ ब्लॉक में जो है दो श्रेणियां आती हैं, 4f और 5f, और उन्हें आवर्त सारणी के बाहर रखा हुआ है ना। क्यों? ताकि इसकी संरचना को अक्षुण्ण रखा जा सके और साथ ही जो समान गुणधर्मों वाले तत्व थे उनको एक ही स्तंभ में रखकर वर्गीकरण के सिद्धांत का भी पालन किया जा सके, है ना। ये देखो यहाँ, ये देखो, ये है एस ब्लॉक, ये है बीच में डी ब्लॉक और ये है पी ब्लॉक। वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक में आते हैं, 3 से 12 डी ब्लॉक में आते हैं और 13 से 18 पी ब्लॉक में आते हैं, है ना। लेकिन ये जो आवर्त, छठा आवर्त और 7वां आवर्त है, इसमें, है ना, छठा आवर्त और 7वां आवर्त, इसमें ये लेंथनॉइड के बाद से, इसमें छठे आवर्त में लेंथनॉइड के बाद के जो तत्व हैं उन्हें हम लेंथनम के बाद के जो तत्व हैं उन्हें हम लेंथनॉइड्स बोलते हैं, और यही 4f सारणी या 4f सीरीज बनाते हैं। और यहाँ पे एक्टिनियम के बाद के जो तत्व हैं 7वें आवर्त में, है ना, उसके बाद के ये एक्टिनियम से RF के बीच में ये जो तत्व हैं इन्हें हम एक्टिनॉइड्स 5f बोलते हैं, है ना। और ये भी एफ ब्लॉक की दूसरी संक्रमण श्रेणी है ना, 4f और 5f, है ना। तो हमने क्या देखा कि जो 7वां आवर्त है ना, इस 7वें आवर्त में ज्यादातर जो तत्व हैं
वह रेडियोधर्मी है ना, आर्टिफिशियल मेथड्स द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो एक्टिनॉइड्स है, ये जो तत्व हैं, ये पूरी आवर्त सारणी में इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा रेडियोधर्मी है, और ये भी सातवें आवर्त का ही भाग है ना। तो इसलिए कुछ जो इसमें तत्व हैं वह आर्टिफिशियल मेथड्स द्वारा बनाए गए हैं और रेडियोधर्मी। ठीक है, चलो उदाहरण नंबर 3.2। आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में 18 तत्वों के होने की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, जो आवर्त सारणी का पांचवा आवर्त है उसमें 18 तत्व होते हैं, है ना। हमें उसकी व्याख्या करना है कि ये किस प्रकार होंगे। तो जब n=5 है, अगर n=5 है तो हमें पता है कि जो पांचवा आवर्त है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह 4d में, 5s में और 5p में भरे जाते हैं, है ना। सबसे पहले 5s में भरे जाते हैं, फिर 4d में, और फिर 5p में, है ना। ऐसे ही रख भरे जाते हैं, है ना। तो जब आवर्त जो पांचवा आवर्त है, मतलब जब n=5 होता है, तब जो इलेक्ट्रॉन है वह किस में, 4d में, 5s में और 5p कक्षकों में भरे जाते हैं, है ना। पहले 5s से शुरू होते हैं, फिर 4d में और फिर 5p में, है ना, ऐसे ही जाते हैं। तो 5s से शुरू होंगे तो s जो कक्षक है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो आ सकते हैं, 5s में दो आएंगे, है ना। तो यहाँ से शुरू होंगे, तो पहले 5s1 फिर 5s2, तो ये हो गए दो तत्व। उसके बाद 4d में भरना शुरू होंगे, तो 4 और d ब्लॉक में जो d कक्षक होता है ना, उसमें कितने 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 4d1, 4d2, 4d3, है ना, फिर 4d4, 4d5, 4d6, 4d7, 4d8, 4d9, 4d10, ऐसे 10 तक भरे जाते हैं, है ना। तो दो हो गए 5s में, और फिर 10 हो गए 4d में, तो 10 और दो कितने हुए 12, और फिर भरे जाएंगे 5p में, है ना। तो जो p कक्षक होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना। तो 5p में 6, तो दो 5s के, 10 4d के, कितने हो गए 12, और 6 5p के, तो 12 और 6 18, है ना। क्योंकि यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और उत्तरोत्तर जब हम चलेंगे मतलब कुल 18 जो 18 तत्व हैं वह होंगे, है ना। इसलिए जो हमारा पांचवा आवर्त है n=5, उसमें 18 तत्व होते हैं, क्योंकि वो भरना शुरू होंगे। पहले 5s1 फिर 5s2 होगा, है ना। फिर जब इलेक्ट्रॉन और आएंगे, मतलब जो तत्व के इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4d में भरना शुरू होंगे, तो 4d1 4d2, है ना, मतलब 5s1 5s2 4d1, फिर ऐसे आएगा 5s1 5s2 4d2, ऐसे ऐसे करके 4d10 तक जाएंगे। उसके बाद जब डी कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, है ना, तो उसके बाद 5p कक्षक आएगा, तो फिर क्या होगा 5s1 5s2 4d10 5p1, है ना, ऐसे ऐसे करके वो 5p6 तक जाएंगे। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वह कितने हो रहे हैं, मतलब जो टोटल इलेक्ट्रॉन है इन कक्षकों में लाके कितने हो रहे हैं, 5s में दो, 4d में 10 तो 12, और 5p में 6, तो 12 और 6 18, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 तत्व होंगे, है ना। जब n=5 होता है तो l क्या होता है, 0 1 2 3 होता है। उपलब्ध कक्षकों 4d 5s और 5p की ऊर्जाओं के बढ़ने का क्रम इस प्रकार है, 5s फिर 4d फिर 5f। इनमें कुल मिलाकर 9 कक्षक हैं, है ना। 9 कक्षक हैं, दो हैं s में, मतलब एक देखो 9 कक्षक है हमारे पास, ये एक है s का 9 कक्षक। पहले 5s में हम दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना, s में दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 5s2 है। फिर d में हम 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 10 और दो 12, है ना। और 5 और जो 5p है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 12 और 6 18, है ना। है ना, इनमें कुल मिलाकर 9 कक्षक हैं, एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। 9 कैसे, एक कक्षक एस का, है ना, 5 कक्षक डी के, और 3 कक्षक पी ब्लॉक के, मतलब पी कक्षक के, है ना, पी ऑर्बिटल के। तो कुल मिला के इनमें 9 कक्षक हैं, और हर एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इनमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए आवर्त 5 में 18 तत्व होते हैं। ठीक है, चलो वर्गवार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक ही वर्ग या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित तत्वों के संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, है ना। एक ही वर्ग में या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में जो उपस्थित तत्व हैं उनके संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। इनके 12 कक्षकों में, जो बाहर के कक्षक होते हैं, है ना, इनके 12 कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं गुणधर्म भी समान होते हैं। जैसे कि अगर आप एस ब्लॉक में जाएं, है ना, तो एस ब्लॉक में जो पहला वर्ग एक है ना, तो उन सभी का जो
बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कितना है, NS1 है ना। कितना है, NS1 है। n क्या है, आवर्त की संख्या है, NS1 है। तो पूरे वर्ग में जब हम पूरे ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो हमें NS1 की ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए वर्ग एक के तत्वों का संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, जैसे नीचे दिखाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, ना कि उसके सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान के, है ना। इससे पता चलता है कि जो किसी भी तत्व के गुणधर्म है वह उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, ना कि परमाणु द्रव्यमान पे, है ना। क्योंकि परमाणु क्रमांक से ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, है ना। NS1 जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ग एक के तत्वों में है, वह उनके परमाणु क्रमांक की वजह से ही है ना। और जितने भी जो वर्ग में एक साथ दिए हुए तत्व, उनके गुणधर्म भी लगभग समान होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार। ठीक है, अब हम इन्हें देखेंगे, SPD एंड F ब्लॉक। आवर्त वर्गीकरण का सिद्धांतिक मूलाधार अफबाउ के सिद्धांत, अफबाउ प्रिंसिपल तथा परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, जो आवर्त वर्गीकरण का जो सैद्धांतिक मूलाधार है वह अफबाउ का सिद्धांत, जिसे हम अफबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं, तथा परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, है ना, वर्गों की बात हो रही है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ वर्टिकल कॉलम्स में स्थित तत्व एक वर्ग अथवा परिवार की रचना करते हैं, है ना। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जो स्तंभ है वह में स्थित तत्व एक वर्ग अथवा परिवार की रचना करते हैं और समान रासायनिक गुणधर्म दर्शाते हैं। यह समानता इसलिए होती है क्योंकि इन तत्वों के बाहरतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वितरण एक ही प्रकार का होता है ना। इनमें जो यह समानता मतलब जो गुणधर्म वगैरह समान होते हैं, है ना, समान रासायनिक क्रिया होती है, अभिक्रिया भी होती है। यह समानता इसलिए होती है क्योंकि इन तत्वों के जो भारतम कोश हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वितरण एक ही प्रकार से किया जाता है। अगर S ब्लॉक के तत्व होंगे तो उन सभी में जो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें S ब्लॉक में जो S कक्षक है उसी में इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, है ना। ऐसी P में, ऐसी D में और ऐसी F में। इन तत्वों का विभाजन चार विभिन्न ब्लॉकों S, P, D और F में किया जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के कक्षक इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जिस प्रकार के इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक में भरे जाएंगे वह उसी हिसाब से S, P, D या F ब्लॉक का भाग होगा। ये देखो, ये S ब्लॉक, ये P ब्लॉक, ये D ब्लॉक और ये F ब्लॉक। वर्ग 1 से 2 S ब्लॉक में, वर्ग 3 से लेके 12 तक D ब्लॉक में, वर्ग 13 से 18 P ब्लॉक, और आवर्त 6 और 7 में लेंथनम के बाद के जो तत्व हैं आवर्त 6 के, उन्हें हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं और वह F ब्लॉक की प्रथम श्रेणी है। और 7वें आवर्त में एक्टिनियम के बाद के जो तत्व हैं उन्हें हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं और वह F ब्लॉक में दूसरी श्रेणी है। ठीक है, इस प्रकार के वर्गीकरण में दो अपवाद देखने को मिलते हैं। पहला अपवाद हीलियम का, उसे S ब्लॉक के तत्वों में संबंध होना चाहिए। देखो, ये जो हमने वर्गीकरण किया, ये किस पे किया कि जो उसके गुणधर्म है वह समान है और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, जो भारतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनमें जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो वह समान हो, है ना। तो इसमें दो अपवाद मिलते हैं, एक हाइड्रोजन का और एक हीलियम का, है ना। उसे जो पहला बात है हीलियम का, उसे एस ब्लॉक के तत्वों में संबंध होना चाहिए, परंतु इसका स्थान आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्वों के साथ पी ब्लॉक में है ना। जो हीलियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 1s2, है ना। क्योंकि एस ब्लॉक में, एस कक्षक में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है तो उसे एस ब्लॉक में होना चाहिए, परंतु उसका स्थान कहाँ है, आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्वों के साथ पी ब्लॉक में है। क्यों? क्योंकि इसका औचित्य उस आधार पर है कि हीलियम का जो संयोजी कोश है, वैलेंस शेल है, वह पूरा भरा हुआ है, जिस वजह से वह उत्कृष्ट गैसों के अभिलक्षणों को प्रदर्शित करती है, जो कि वर्ग 18 में है ना। इसलिए वह भी वर्ग 18 में रखी गई है, हीलियम भी वर्ग 18 में। दूसरा अपवाद हाइड्रोजन का है, इसमें केवल एक एस इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1s1। इस प्रकार इसका स्थान वर्ग 1 में क्षारीय धातुओं के साथ होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो S1 है ना, जो NS1 है वह कितना वर्ग 1 में रखा जाना चाहिए। लेकिन लेकिन इसमें कुछ अपवाद, दूसरी ओर ये भी है कि यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकती है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से इसे वर्ग 1 में रखा जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वर्ग मतलब हीलियम की तरह
उत्कृष्ट गैस की तरह उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार इसका व्यवहार वर्ग 17 की भांति हो सकता है। वर्ग 17 को हम हैलोजन परिवार से निरूपित करते हैं। चूंकि यह एक विशेष स्थिति है, अतः हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में सबसे ऊपर अलग से स्थान देना अधिक तर्कसंगत माना गया है। ठीक है, ये देखो दो अपवाद है, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम को यहाँ होना चाहिए था, है ना, लेकिन क्योंकि उत्कृष्ट गैसों जैसी उसकी अभिक्रिया है गुणधर्म है, इसलिए उसे 18वें वर्ग में पी ब्लॉक में डाला हुआ है ना, रखा हुआ है। ऐसी जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से जो कि 1s1 है, उसे वर्ग 1 में होना चाहिए। लेकिन चूंकि वह उसकी जो गुणधर्म है वह 17वें वर्ग जैसे हैं, है ना, तो हमें हमें इस बात पे विवाद था कि वर्ग 1 में रखें या 17 में रखें, इसलिए उसे अलग से ये जगह दी हुई है। ठीक है, इतना समझ आया? तो आज की चर्चा हम यही खत्म करते हैं। बाकी अगले भाग में हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा, है ना, देखो आज हमने पढ़ा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी, और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार। बाकी अगले भाग में हम एस ब्लॉक के तत्व देखेंगे, पी ब्लॉक के तत्व देखेंगे, फिर डी ब्लॉक के, और अंत में एफ ब्लॉक के तत्वों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।